like him, lion and the lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, the lion and the lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. प्लीज मेरे साथ निकाले भजन संहिता 112। भजन 112 ये वचन है जिससे हमने शुरू किया था। इसे शुरू की जगह पर उपयोग किया था एक लॉन्चिंग पैड के रूप में, और यहां से टेक ऑफ किया था। भजन 112 और वचन 6, 7 और 8। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। इन वचनों पर गौर करे। उसका दिल स्थिर है, उसका दिल स्थापित है। इस वचन की ओर गौर करे कि वो नहीं हिलेगा, वो बुरे समाचार से नहीं डरेगा। और ये कहता है कि वो नहीं डरेगा और अपने शत्रुओं को नाश होते देखेगा। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं विश्वास के बारे में। हम चर्चा कर रहे हैं कि विश्वास कैसे काम करता। विश्वास कैसे काम करता? विश्वास प्रभु वचन से दिल में आना चाहिए। विश्वास सुनने से आता, प्रभु के वचन सुनने से आता है। विश्वास आ सकता है, विश्वास बढ़ सकता है, विश्वास महान काम कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि सारा संसार परमेश्वर ने विश्वास ही से बनाया। उसने अपना विश्वास कहा और उसने जो कहा वो हो गया। यानी विश्वास से सारा संसार बनाया। परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है और हम विश्वास के लोग हैं, विश्वास की संतान, विश्वास के बेटे और बेटियां, और वो विश्वास का परमेश्वर है। हमें विश्वास से जीना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन हमें समझना होगा कि विश्वास से जीने का मतलब क्या है। विश्वास से जीना यानी भीतरी मनुष्यत्व को बल देना है, हमारे दिल को। देखिए, यहां दिल जो शब्द है उससे दिल के यानी शारीरिक अंग के बारे में नहीं, जो खून पंप करता है, नहीं। ये बता रहा है मनुष्य की आत्मा, भीतरी मनुष्यत्व। भीतरी मनुष्यत्व के बारे में कुछ करना होगा। यह भीतरी मनुष्यत्व कई बार अविश्वासी के लिए अंधकार से भरा होता है, यह परमेश्वर के ज्ञान की कमी से भरा होता है, यह आशाहीनता से भरा होता है, यह मजबूत नहीं होता, यह बहुत कमजोर होता, यह भरा है पाप से, शर्म से और सारी चीजों से। आपको इस दिल को लेकर ऐसे बनाना होगा जो प्रभु वचन से भरा है। आपको अपना दिल प्रभु वचन पर स्थापित करना है। आपको अपना दिल प्रभु के वचन पर स्थिर रखना है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज बहुत से लोगों का दिल व्याकुल होता है। बहुत से लोगों के लिए उनकी समस्या उन्हें नहीं डुबाएगी, समस्या उन्हें नहीं मारेगी, समस्या उन्हें नाश नहीं करेगी। ये तो उनका कमजोर दिल है जो उन्हें नाश करता। यह उनके दिल की आशाहीनता है, क्योंकि वो परिस्थिति को नहीं संभाल सकते, वो इससे नहीं निपट सकते, वे भीतर में मजबूत नहीं हैं। इसलिए वो जीवन में युद्ध हारते हैं। ऐसा नहीं कि युद्ध बड़े हैं और समस्या महान हैं। ये इसलिए क्योंकि उनका दिल इसके लिए सही नहीं है, यानी चुनौती के लिए तैयार नहीं है।
अब विश्वास की शिक्षा यही है। विश्वास की शिक्षा कोई जादू नहीं कि हमने ये कह दिया और ये होगा। नहीं, हम ये नहीं कहते, हमें समझना होगा। मैंने आपसे कहा कि यीशु ने पहाड़ से कहा, आपको उसके दिल के बारे में सोचना होगा। जानते हैं, लोग कहते हैं मैंने भी पहाड़ से कहा, भाई कुछ नहीं हुआ, ये कैसे? लेकिन उसने कहा जो भी इस पहाड़ से कहेगा, तो ये हमारे साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि फर्क है उसके दिल की दशा में और हमारे दिल की दशा में। हम में से बहुत से लोगों का दिल भरा है परेशानी से, संदेह से, शक और डर और नकारात्मक चीजों से। लेकिन उसका दिल, वो कहता है कि वो प्रभु के वचन से भरा है। जो परमेश्वर कहता है वही कहता है, जो परमेश्वर कहता है वही करता है। वो यहां परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसका दिल प्रभु में प्रसन्न होता है। उसका दिल परमेश्वर के साथ पूरे संपर्क और एकता में जुड़ा हुआ है। और इसलिए जो दिल में भरा है उसी से वो भली बातें ला सकता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली चीजें लाता है। इसलिए वो पहाड़ के सामने खड़े होकर कह सकता है, तू यहां से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये होगा। उसने पेड़ से कहा और वो सूख गया। यानी हमें अपने दिल में काम करना पड़ेगा ताकि विश्वास काम कर सके। ये सामर्थ्य शक्ति जिसे विश्वास कहते हैं, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, ये हमारे दिल में काम करे। अगर हमें विश्वास में काम करना है तो दिल से निपटना होगा। अब अपना दिल कैसे स्थापित करे, अपना दिल कैसे मजबूत करे ताकि ये परीक्षा के समय डटा रहे और हमारे जीवन के युद्धों को जीत सके। हम इसे कैसे करते, दिल कैसे स्थापित करते? सबसे पहले आपको यही करना है, यानी जो काम आप करते हैं, आपको अपने दिल में कुछ निश्चित सत्य रखने होंगे और इन सत्यों को अपने दिल में स्थापित करना होगा बिना डगमगाते हुए, ताकि इस निश्चित सत्यों के बारे में कोई संदेह नहीं होगा। यानी मैं इन सत्यों को बताऊंगा। मैंने आपको बताया पहला सत्य, वो सत्य है कि आप नई सृष्टि हैं, आप नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, खुद को शरीर के अनुसार न देखे। पौलुस कहता, मैं किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानता, ये कहने से पहले कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। वो कहता है कि मैं खुद को और दूसरों को पहले जैसे नहीं देखता। मैं भूतकाल की असफलता को नहीं देखता, मैं अपनी कमजोरी नहीं देखता, मैं नहीं देखता कि मैं कहां से आया हूं, कि मैं कितना गरीब हूं और मैं क्या नहीं कर सकता, मेरी अयोग्यता, मेरी कमी घटियां, मैं इन चीजों को नहीं देखता। वो तो शरीर के अनुसार देखना होगा। मैं मेरी ओर ऐसे देखूंगा उस ज्योति में कि छुटकारे के द्वारा मेरे साथ क्या हुआ। मैं नई सृष्टि हूं, मैं बस यही हूं। यीशु जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कर सकता हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए मैं अपनी पुरानी चीजों को भूल जाऊंगा, पुरानी बातों पर विचार नहीं करूंगा, लेकिन गौर करूंगा कि छुटकारे ने मेरे लिए क्या किया है। आमीन। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है, पहले मैंने बताया है, आपको होना होगा परमेश्वर भीतर इस मनसा का, वो महान आप में रहता है, इसके बारे में सचेत होना होगा। बहुत से लोग सचेत है कि शैतान यहां है, शैतान वहां है, शैतान छत पर है, शैतान पिछले कमरे में है। लगता है कि विश्वासी उसमें चैंपियंस हैं। वो शैतान के बारे में इतने सचेत हैं। वो शैतान बाहर है, इस मनसा के है, शैतान घर में है मनसा के, शैतान आसपास है मनसा के, लेकिन वो परमेश्वर भीतर मनसा के नहीं। परमेश्वर भीतर इस मनसा के हो जाएं। जो संसार में उससे भी महान तो आप में रहता है। आमीन। चाहे किसी का भी सामना करे, याद रखें, आप जिन समस्याओं का सामना करते हैं उससे भी महान आप में रहता है। अपने दिल पर परमेश्वर के वचन से काम करें, इसे दिल में रखते जाएं जब तक ये चीजें आपके दिल पर राज्य और अधिकार न करें कि परमेश्वर आपके अंदर जरूर है। वो केवल आपके लिए, आपके साथ ही नहीं है, वो आप में है। आमीन। ये नई वाचा की महानता है। अब हम पिछले हफ्ते से तीसरी बात को देख रहे हैं और चलिए आगे देखते हैं। तीसरी चीज जो हम देख रहे हैं वो है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। हमें धार्मिकता के लिए सचेत होना चाहिए। हमारे पास जो धार्मिकता है उसके बारे में सचेत होना है। आज चर्च की यही समस्या है। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता तो योग्यता है जो हमें छुटकारे के द्वारा दी गई है, कलवरी के क्रूस के द्वारा, कि परमेश्वर के सामने खड़े हो बिना किसी दोष, दंड या हीन भावना के, कि अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव से आए, इस भरोसे के साथ आए कि हमें स्वीकार किया गया है। धार्मिकता इसी के बारे में है। देखिए, हमारे पास पहले से है, हमें यह ओहदा पहले से दिया गया है। परमेश्वर ने पहले हमें यह ओहदा दिया है। परमेश्वर हमें बेटे कहता है। हमारे पास ये सौभाग्य है, लेकिन बात यह है कि हमारे पास इसका ज्ञान नहीं, हमारे पास इसकी सचेतता नहीं है। इसके बजाय पाप की सचेतता है। अब चर्च में यही समस्या, और मैंने आपको 6 बातें बताई हैं इसके बारे में, ताकि आप समझ सके कि विश्वासियों में और कलीसिया में क्या समस्या है। हमने आपको बताना शुरू किया था पाप की सचेतता के बारे में। पहली बात जो मैंने बताई थी कि पाप की सचेतता क्या है। पाप की सचेतता क्या है? पाप की सचेतता तो वह है जहां विश्वासी पर अधिकार करते हैं दोष,
दंड आज्ञा और हीन भावना। आप देख सकते हैं कि बहुत से विश्वासी दोष, दंड आज्ञा और हीन भावना से दबे हुए हैं। उनका दिल दोष से भरा है कि वो पापी हैं, वो परमेश्वर के सामने अयोग्य हैं। जब वो अपना मुंह खोलते हैं कि प्रार्थना करें, कि बोले या गवाही दे, तो उनके मुंह से यही निकलता है, मुझे याद है जब मैं छोटा था तब गवाही का समय होता था, शायद अब भी कुछ जगह पर होगा। वो हमेशा कहते थे, यानी प्रचारक खड़े होकर कहते थे, आप सब जिनकी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, आप गवाही दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत कम लोगों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में गवाही देते हुए देखा। बस वही लोग होते हैं गवाही देते सामान्य रूप में बार बार। एक भाई गवाही देते थे, मुझे याद है वो कहते थे, मेरे बच्चे वे सब बेकार हैं, मेरे बड़े बेटे ने मेरा इनकार किया, मेरा दूसरा बेटा भी गलत आदमी है, पाप में है, और तीसरा बेटा मेरी परवाह नहीं करता, वो पूछना भी नहीं चाहता कि क्या हो रहा है, मेरी बेटियां कुछ नहीं करती, वो मेरी परवाह नहीं करती, मेरे बुढ़ापे में मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं, इस पूरे संसार में मैं अकेला हूं, मैं यहां हूं, मैं अकेला हूं और मेरी जेब खाली है, मेरे पास कुछ नहीं। ये गवाही देते हैं और गवाही देने के बाद गीत गाते, अपनी आशीषों को गिनो, उसे एक एक करके नाम दो। और मैं हमेशा सोचता था कि ये क्या गा रहे हैं और क्या आशीषें ये हैं। उन्होंने जो भी कहा उसमें एक भी बात नहीं थी। मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब भी वो कहते, एक भी बात अच्छी नहीं कहते थे, बस समस्या के बारे में कहते थे। उनकी समस्या का मैं इनकार नहीं करता, मैं उनके हंसी नहीं उड़ाता, मैं उनकी समस्या के लिए पूरी दया रखता हूं, खेद करता हूं। लेकिन इस तरह से, जब वो इस तरह से कहते जाएंगे तो समस्या कभी खत्म नहीं होगी, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। और विश्वासी होना इस तरह से नहीं है। देखिए, आप खड़े होकर नहीं कह सकते कि मैं कुछ नहीं, मैं अकेला हूं और ये सब, तो फिर परमेश्वर आपके अंदर क्यों है? देखिए, परमेश्वर की सचेतता नहीं है, परमेश्वर मेरे भीतर ये सचेतता नहीं है। आप लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये कभी मत कहना कि मैं अकेला हूं भाई, इस संसार में मेरा कोई नहीं। परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाए वो आपके अंदर है। आपको और कौन सी कंपनी चाहिए दोस्तों? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। परमेश्वर तीन व्यक्ति के रूप में आकर आप में वास करता है। आप इस तरह क्यों नहीं सोचते? देखिए, जब आप मुंह खोलकर अविश्वास कहते हैं तब अविश्वास आप पर अधिकार करता है। कमजोरी, कमी घटी, आशाहीनता आप पर अधिकार करती है। इस व्यक्ति की यही तो समस्या थी, उसकी समस्या थी, लेकिन समस्या से कैसे निपटे पता नहीं था। वो हमेशा गवाही देकर कहते थे कि अपनी आशीषें गिने, एक एक करके नाम दे, उन्हें बस नाम दे। मैं हमेशा सोचता था, अगर आशीषें ऐसी है तो शाप कैसे दिखते होंगे। मैं हमेशा हमेशा कहता कि मेरे प्रभु मेरी मदद कर। वो भयानक था। लेकिन बात तो ये है, सब कुछ पाप की सचेतता से आता है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा की कमी और लोगों में देखिए नहीं होती है। परमेश्वर की सचेतता और धार्मिकता की सचेतता उन पर अधिकार नहीं करती। उनमें आशाहीनता होती, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो मसीह यीशु में कौन है। तो वो दोष भावना से दबे होते हैं और दंड आज्ञा से दबे होते हैं। दंड आज्ञा यानी दंड महसूस करते हुए। देखिए, पवित्र आत्मा पर दोष नहीं लगाता। अगर आप यहां पर है और दोषी महसूस करते हैं तो ये पवित्र आत्मा नहीं है दोस्तों। पवित्र आत्मा आपको सहमत करेगा, पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा। जब पवित्र आत्मा से कायलता होती है तो आप हमेशा परमेश्वर के पास आएंगे। आपने जो किया उसके लिए हमेशा खेद करेंगे, आपने जो किया उसके लिए दुख होगा और परमेश्वर के पास आएंगे। शायद कुछ पल के लिए आप रोए, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। आनंद और खुशी आप पर आएगी, क्योंकि आप परमेश्वर की माफी प्राप्त करेंगे। वही तो पवित्र आत्मा की कायलता है। अगर कोई प्रचार करते हुए आपके सिर पर मारते हुए जा रहा है और आपको दोषी महसूस करवाता है, और कोई विश्वासी आपसे बातें करते हुए हर समय दोष महसूस करवाते हैं और आपको लगता है कि आप कुछ नहीं हैं, भले नहीं है, बस पापी हैं, तो पवित्र आत्मा का काम ये नहीं है। ये मनुष्य का काम है, यह आस्था का काम है लोगों पर दोष लगाना। परमेश्वर लोगों पर दोष नहीं लगाता, चाहे आप कोई भी हो। इस संसार में सबसे बड़े पापी हो सकते, परमेश्वर दोष नहीं लगाता। परमेश्वर आपको सहमत करेगा। आपने जो किया उसके लिए परमेश्वर आपको खेद करवाएगा। इसके कारण आप उसके पास आएंगे। इस कारण अपना पुराने जीवन छोड़ देंगे, अपने पाप छोड़ देंगे और अपने जीवन को क्रम में लाएंगे। और एक महान चिन्ह जो पवित्र आत्मा लेकर आएगा वो है कि वो पवित्र आत्मा का आनंद लेकर आएगा। परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं, लेकिन धर्मीपन, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद है। वह आप में आनंद लेकर आएगा, धार्मिकता का अनुभव कि सब कुछ ठीक है, तुम्हारा अकाउंट सही है, परमेश्वर ने सब कुछ निपट लिया है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, यह आना चाहिए। आमेन।
यानी दोष, दंड भावना और हीन भावना। आप लोगों को हीन भावना में देखते हैं, हम बहुत से लोगों को हीन भावना में देखते हैं। देखिए, यही मुख्य बात है, हम इसी के बारे में कह रहे हैं। दूसरी बात जो हमने कही कि पाप की सचेतता क्या करती है, ये क्या करती है, ये आपको विश्वास में बढ़ने नहीं देती, ये केवल अविश्वास में ही बढ़ने देती है, ये आपको विश्वास में बढ़ने नहीं देती। तीसरी बात, हमने देखा था कि ये चर्च में कैसे आई, ये किस तरह से बढ़ने लगी, ये गलत जोर देने से आई। अब ये कुंजी है, ये सिखाने के बजाय कि हमारे पास धार्मिकता की सचेतता चाहिए या धार्मिकता का प्रकाशन चाहिए, ये सिखाने के बजाय कि हमारे पास धार्मिकता है, बस हमें उसे समझना चाहिए, हमें उसका प्रकाशन चाहिए, हमारी आंखें खुली होनी चाहिए कि परमेश्वर ने कौन सी धार्मिकता दी है, ये सिखाने के बजाय हमने धार्मिकता की जरूरत सिखाई। ये मानो ट्रेन रेलिंग जैसे है। आप ट्रेन की दिशा बदल सकते हैं, जैसे दो पटरी चल रही है, ट्रेन जिससे इस दिशा में जाना चाहिए था उसे बदलकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं, बस छोटी सी क्रिया से। आप बस स्विच बदल कर किसी तरह से काम कर सकते हैं तो पूरी ट्रेन उसी दिशा में जाती है, क्योंकि ट्रेन उस पटरी पर चढ़ चुकी है। सत्य इसी तरह है। इसके बजाय कि हम ये कहें कि धार्मिकता की सचेतता हमें चाहिए, हमें सचेत होना है, हमने ये कहा है कि हमें धार्मिकता चाहिए। इसलिए जीवन की ट्रेन, चर्च की ट्रेन अलग दिशा में चली गई है। सबको लगता है कि वो अयोग्य है, सबको लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई सफलता नहीं, कोई आनंद नहीं, और मसीह जीवन कैसा होना चाहिए इसका कोई अनुभव नहीं है। इसलिए चलिए चौथे पॉइंट में चलते हैं। इसका मुख्य स्रोत है वो पुराने नियम को गलत तरह से समझने से आता है। अब विश्वासी के रूप में आपको पुराना नियम समझना होगा। हम नया नियम अच्छे से समझते हैं, लेकिन पुराने नियम को समझे बिना आप नया नियम नहीं समझ सकते हैं। और पुराने नियम को समझने की कमी है कि कैसे पुराना नियम काम करता है। पुराने और नए नियम में एक तरह से बड़ा फर्क है। पुरानी वाचा, जो कि पुराना नियम है, जानबूझकर वो दिया गया है कि पाप की सचेतता लेकर आए। देखिए, परमेश्वर लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि वहां पाप है, पाप तुम में है, पाप आदम के द्वारा आया, पाप हर दिल में आया है, हर मनुष्य पापी है, और इसलिए हर मनुष्य को उद्धारक चाहिए। उसने उद्धारक भेजने से पहले वो लोगों को उनमें जो पाप है उसके बारे में सहमत करना चाहता था। वो लोगों को बताना चाहता था कि वो सही नहीं है और सब कुछ ठीक नहीं है। ये मानो किसी व्यक्ति के भीतर में कैंसर होता है, जैसे कई बार वो सोचते हैं सब ठीक है, चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं। अक्सर देखिए, अचानक उन्हें पता चलता है। जब ये भीतर होता है तो कोई पता नहीं चलता, और पाप कैंसर जैसे होता है। देखिए, ये भीतर होता है। और पुराने नियम में परमेश्वर ने हर शिक्षा का उपयोग किया जो उसने दी थी कि प्रकट करे उस पाप को जो भीतर में छिपा था, और मनुष्य उद्धार के लिए उसकी जरूरत नहीं समझ पाया। इसलिए पुराने नियम की शिक्षा का संबंध पाप को प्रकट करने से था। पुराने नियम की शिक्षा क्या थी? पुराने नियम की शिक्षा का सार 10 आज्ञाओं में है। 10 आज्ञाएं सामान्य रूप में कहा जाए तो पुराने नियम की शिक्षा थी, ठीक है। 10 आज्ञाओं को ले, 10 आज्ञाएं क्यों दी गई थी? 10 आज्ञाएं दी गई थी इसलिए नहीं दी गई थी कि 10 आज्ञाएं जो कहती है उसे करने के द्वारा धर्मी हो जाएं। अगर आप सोचते हैं कि, या आपने कभी सोचा कि जो 10 आज्ञाएं जो कहते हैं उसे करने के द्वारा आप धर्मी हो सकते हैं, तो आप पूरी तरह से बाइबल को गलत समझे और 10 आज्ञाओं के उद्देश्य को भी गलत समझे हैं। 10 आज्ञाएं कभी इसलिए नहीं दी गई कि लोग उसके द्वारा जी सके और उसके द्वारा धार्मिकता प्राप्त करें। 10 आज्ञाएं अच्छी हैं, परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है, ये इसलिए नहीं दी गई कि लोग सफलतापूर्वक इसे जी सके और धार्मिकता तक पहुंचे। यह असंभव है। सच में ये तो बिल्कुल उल्टे ही के लिए दी गई है। ये इसलिए दी गई कि मनुष्य इसे करने की कोशिश करे और वे इसे करने में असफल होंगे, और उसे करने में असफल होने से वो जानेंगे कि उनमें पाप है, और इसलिए वो परमेश्वर के पवित्र नियम नहीं मान सकते हैं। वो इसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैसे कोई मनुष्य पापी दिल से परमेश्वर के पवित्र नियम का विश्वास योग्यता से पालन करे। यानी मनुष्य ये निष्कर्ष पर आए कि मेरे अंदर कुछ गलत है, मैं इसे नहीं कर पाता हूं, तब वो परमेश्वर को पुकारेगा और परमेश्वर यीशु उद्धारक को भेजेगा। 10 आज्ञाओं का यही उद्देश्य था। देखिए, बहुत से लोग इसे नहीं समझ पाते हैं।
वो ये वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी और कहा इसे करो तो तुम जियोगे। देखिए भाई, इसे करो तो जीवित रहोगे, लेकिन सच में वो क्या कह रहा था? वो चुनौती दे रहा था, इसे करो और जीवित रहोगे, मतलब कोई भी इससे जीवित नहीं रह सकता। इसकी कोशिश करो और असफल हो जाओगे। इसके अनुसार जीने की कोशिश करे तो इसे नहीं कर सकते, यही तो इसका अर्थ था। इसलिए इन चीजों का विवरण देते हुए चर्च में प्रचार और शिक्षा की जरूरत है। यानी 10 आज्ञाएं इसी तरह से दी गई थी। 10 आज्ञाओं को देखो। अगर आप पहली 9 आज्ञाओं को देखते हैं, 9 आज्ञाएं हमें बताती है कि क्या करना और क्या नहीं करना है। ठीक है, ये कहती है झूठी गवाही न देना, कहती हत्या न करना, हत्या। ठीक है, आज्ञाएं ऐसी है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ठीक है, बहुत सी ऐसी है। और फिर एक विभाग है जो कहता ये करना, अपने माता पिता का आदर करना। ये कुछ करने के बारे में है। यानी 9 आज्ञाओं का संबंध तो क्रियाओं से होता है। अगर कुछ किया है, क्या इसे किया है, ये नहीं करना या ये करना, इस तरह की बातें आप सच में बता सकते हैं कि आपने इसे किया है या नहीं। और पहले 9 बहुत ही सरल हैं। अगर आप केवल 9 ही लेते हैं तो आपको लगेगा आप सही और सिद्ध हैं, लेकिन 10वीं में परेशानी आती है। 10वीं का संबंध आपने क्या किया है या क्या अधूरा छोड़ा है उससे नहीं है। इसका संबंध आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे से नहीं है, आपके दिल में क्या है। 10वीं आज्ञा क्या है? तू लालच न करना। यानी परमेश्वर ही वो व्यक्ति है जिससे सवाल बनाए हैं। 10 आज्ञाएं मानो प्रश्न पत्रिका जैसे हैं। इसमें 9 सवाल तो अच्छे लोग अच्छे मार्क लाएंगे, अच्छे मार्क लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रभु की स्तुति मुझे 90% मिले हैं। लेकिन फिर याकूब अध्याय 2 वचन 10 कहता है अगर एक में चूक जाए तो सब में चूकते हैं। देखिए उसने असफल करने के लिए कैसे बनाया। यह ऐसी परीक्षा है जिसमें सब फेल होंगे। यह पुरानी एसएसएलसी जैसे है। पता नहीं कितने लोगों ने पुरानी एसएसएलसी लिखी है। हम में से बहुत से लोग पुरानी एसएसएलसी सिस्टम से आए हैं। हम व्यवस्था में जीते थे। आप लोग अनुग्रह में रहते हैं। आप लोग एक समय एक सब्जेक्ट लिखकर भी पास हो सकते हैं। हमारे दिनों में हम सामान्य रूप में 5 विषय लिखते थे और अगर एक विषय में कमजोर रहे तो सब कुछ खत्म हो जाता था। अगर गणित में अच्छा नहीं किया तो बस फेल हो जाते थे। तो आपको फिर से 5 विषय लिखने पड़ते थे। इस समय गणित के लिए ट्यूशन लगा ली, लेकिन अगली बार तमिल में फेल हो जाते थे। और तमिल पर गौर करें तो इंग्लिश में फेल हो जाते थे। देखिए इस तरह मेरे कुछ दोस्त कभी पास नहीं हुए। वो हिम्मत हार गए। उनमें से कुछ ने तो 6-7 बार कोशिश की, कभी नहीं कर पाए। कोई अनुग्रह नहीं था उन दिनों में। लेकिन अब बहुत आसान है। आसान है इसलिए प्रभु का धन्यवाद। देखिए परमेश्वर ने इन 10 आज्ञाओं को बनाया और निश्चित किया कि कोई भी पास ना हो। एक आदमी भी खड़े होकर नहीं कह सकते हां मैं इन 10 आज्ञाओं के अनुसार पास होता हूं। कोई भी ये नहीं कह सकता। एक व्यक्ति भी इसे नहीं कह सकता। उसने जानबूझकर ऐसे बनाया है क्योंकि ऐसे लोग होंगे जो 9 आज्ञाओं में पास हो गए हो, उन्हें अच्छे मार्क मिले हो, लेकिन 10वीं आज्ञा में कोई पास नहीं होता। क्योंकि शायद आपने हत्या नहीं की हो, लेकिन कुछ लोग तो हत्या करना चाहते थे। हम में से हर एक के जीवन में कुछ न कुछ लोग होंगे आप चाहते थे कि उनकी गर्दन पर आप हाथ रखते और लेकिन देखिए पुलिस होते हैं। देखिए इसलिए उन्हें नहीं मारा, नहीं तो पुलिस आपको पकड़ लेती, क्योंकि आप शर्मिंदा होते, जेल में चले जाते। ये सारी बातें इसलिए आपने अपना हाथ थाम लिया और कहा जानते हैं, और भीतर में बस नफरत की और बस चाहते थे कि उससे पीछा छुड़ा ले। ये इसी के बारे में कहता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। ये नहीं कि क्या किया या क्या नहीं किया है, आपके दिल में क्या हो रहा है। यही तरीका है जिसमें दिल की बात प्रकट होती है। कितने लोग जानते हैं कि संसार में बहुत अच्छे लोग होते हैं। मैं कुछ अच्छे लोगों को जानता हूं जो शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते और न थूकते, कुछ नहीं करते हैं। वो कुछ बुरा नहीं करते, अच्छे लोग हैं जो अच्छे परिवार के साथ रहते हैं, अपना सारा कर्तव्य करते हैं, वो विश्वास योग्य हैं, अच्छे और भले लोग हैं। कितने लोग ऐसे को जानते हैं। ऐसे लोग मसीह सभा में आकर बैठते और सोचते खैर ये सुसमाचार का काम केवल शराबियों के लिए है।
केवल सिगरेट पीने वालों के लिए, धोखा देने वालों के लिए और केवल इसी तरह के लोगों के लिए। सुसमाचार मेरे लिए नहीं, मैं बिल्कुल सही हूं, मैं तो अच्छा हूं। मेरे पड़ोसी को बताना, मेरे भाई उसे सुसमाचार चाहिए। आपके बारे में क्या? मुझे जरूरत नहीं, मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूं, मैं भला व्यक्ति हूं। अब देखिए, इजरायली लोग इसी तरह के थे। उन्होंने कहा प्रभु अन्य जाति को बताना, वो बुरे लोग हैं। गैर यहूदी और अन्य जाति को बताना, हम सब अच्छे लोग हैं। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे दिल में कौन सा पाप है। और उसका दिखाने का तरीका था कि उस 10 आज्ञाओं के द्वारा दिखाएं। जब उसने कहा कि लालच न करना, तो उसका संबंध दिल में होने वाली बातों से था। अब किसी ने किसी की हत्या नहीं की होगी, या झूठी गवाही नहीं दी होगी, या ऐसा नहीं किया होगा जो आज्ञाएं कहती है कि नहीं करना, और जो कुछ करने के लिए कहा वो सब कुछ किया होगा। लेकिन उसके दिल में कुछ है, उसके दिल में शक्ति है, एक दूसरी शक्ति जो भीतर आई है। जबकि आदम ने पाप किया, वो उस पर अधिकार करती है, यानी जो भी उसने अब तक नहीं किया उसे वो करने की इच्छा रखता है। हेलो, सब लोग कठोर बैठे हैं, दिखा रहे हैं कि ये हम नहीं हैं। लोगों के दिल में कुछ हमेशा चलते रहता है। उन्होंने ये कभी नहीं किया, अगर करते तो पत्नी पकड़ लेती, अगर वो करते तो और कोई पकड़ लेता, अगर वो इसे करे तो बाहर आएगा, अगर वो इसे करे तो वो शर्मिंदा होगे। यही कारण है कि हम परिवार में हैं, अच्छी परवरिश में हैं, स्कूल और नैतिक शिक्षा में हैं, और ये सब बाढ़े के जैसे, ताकि हम जो नहीं करना चाहिए उसे हम न करें। देखिए, क्योंकि हर मनुष्य सब कुछ करने के योग्य है। हमने बुराई को इतना नहीं बढ़ाया है, हमने हिम्मत करके इसे इतना नहीं बढ़ाया है, लेकिन ये सब के अंदर है और ये सच्चाई है। Lay my life down at your feet. You're the only one I need. Turn to you and you were always there. Troubled times, it's you I see. Put you first, that's all I need. Humble all I am, oh to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always there, every how and everywhere. Grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. The way, the truth and the life, to live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the